करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का छठा लेक्चर। अंतिम लेक्चर में बच्चों हम लोग आ चुके हैं। पिछले क्लास में हम आपको कॉमन रूट्स के बारे में बहुत सारी बात बताए थे, एक दो क्वेश्चंस भी कराए थे, और आज की भी क्लास में बच्चों हम लोग कॉमन रूट्स पे आधारित क्वेश्चन से ही आज के क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे आ चुका है एक प्यारा सा क्वेश्चन, जिसके बारे में आपको बच्चों कॉमन रूट्स है ना की बात हो रही है। हैव अ कॉमन रूट, equation 2 has equal root, possible value of theta where theta belongs to 0 to pi की आंसर आपको बताने हैं। जल्दी से आप एक बार ट्राई कर लीजिए, कितना आसान क्वेश्चन है ना। इक्वेशन 1 जो पहले दे रखा है, इक्वेशन 2 जो बाद में दे रखा है। क्वेश्चन को अपनी भाषा में लिखने के क्रम में थोड़ा छोटा करके लिख दिए, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाता। ठीक है, तो बड़ा ही साफ साफ कह रहे हैं ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में हैव अ कॉमन रूट। सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक ही कॉमन रूट है ना, इकलौता एक कॉमन रूट। तो एक कॉमन रूट होने के लिए हमें क्या करना होगा आपको भी पता है, और इक्वेशन 2 है इक्वल रूट है। तो इक्वेशन 2 है इक्वल रूट है, इसका मतलब आप क्या कहोगे है ना, इक्वेशन 2 के पास जो भी रूट है बाबू वह दोनों का दोनों इक्वल है। ध्यान से समझिएगा, यही भाषा में फंसाता है। इक्वेशन 2 का जो रूट्स है वो दोनों का दोनों इक्वल है और एक रूट कॉमन है। इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि दोनों रूट कॉमन हो गया। समझिएगा, अगर इक्वेशन 2 का एक रूट अल्फा है बाबू तो दूसरा रूट भी अल्फा होगा ना, और यही अल्फा कॉमन है। तो इसका मतलब अगर इसका एक रूट अल्फा है और एक कॉमन है तो हमारा दोनों का दोनों रूट कॉमन हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए, है ना। यानी कि इस बातों को हम यहाँ पे लिख देते हैं। और एक बात तो यही कहते हैं कि बात पता करना जल्दी जल्दी में, और एक बात तो वो हमको दिख गया, दूसरी बात शायद आपको दिखा कि अभी तक नहीं दिखा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए तो आप कहोगे सर साइक्लिक है, और साइक्लिक होता है तो बड़ा मजा आता है ना, या तो ओवर या तो -1 डालते हैं। तो देख लीजिए आधा से ज्यादा क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व कर लिए है ना। तो पहले जो जो बात हमको दे रखा है हम जान रहे हैं, पहले हम उसको लगा लेते हैं, फिर कॉमन रूट के कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। इक्वेशन 2 हैज वन रूट, इक्वेशन 2 हैज वन रूट बाबू, है ना। इक्वेशन 2 के पास एक रूट होगा और वह क्या होगा, bx इक्वल टू 1 होगा। x के जगह पे 1 रखिए, सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब अगर एक रूट 1 है, क्योंकि रीजन में क्या लिखेंगे सर, बिकॉज साइक्लिक है, बिकॉज साइक्लिक। ओके, तो अपनी माइंड को समझाने के लिए इसके सॉल्यूशन को कभी हम लोग अच्छे से नहीं लिखते हैं, 1 रखेंगे हमारा हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद हालांकि एक रूट कॉमन है तो हम लोग से फर्स्ट वाले इक्वेशन में है ना, x इक्वल टू 1 है ना, इन फर्स्ट इक्वेशन पुट x इक्वल टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन। पहले इक्वेशन में डाल देते हैं। ओके, पहले इक्वेशन में जैसे ही डाल देंगे तो हमारे को दिख गया 4 साइन स्क्वायर थीटा। लो भाई अब तो बन ही गया, माइनस का 4 साइन थीटा और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 मेरे भाई। अब देखिए साइन का क्वाड्रेटिक बना है, नहीं घबराते हैं ना सर, साइन का क्वाड्रेटिक बना है, बिल्कुल नहीं घबराएंगे। पहली बात तो इसको फैक्टराइज भी नहीं करेंगे, ये तो कंप्लीटिंग स्क्वायर है। दिखा क्या कंप्लीटिंग स्क्वायर, वी कैन राइट 2 साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास आ गया भाई कितना, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया 1/2। अब साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ गया तो थीटा इज इक्वल टू हमको बताने हैं क्या क्या होंगे, और थीटा कहां से कहां तक बिलोंग करवा रहा है, 0 से लेकर के पाई के बीच में। तो 0 से पाई के बीच में एक बार बाबू कितने, थीटा इज इक्वल टू π/6 पे, और एक पाई प्लस π/6 पे। पाई प्लस π/6 का मतलब हो गया 5π/6। और ये भी आपका जो है ना, ये दोनों बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में। यस, 2 आंसर बच्चों करेक्ट हो गए, है ना, π/6 और 5π/6। बहुत ही चिल्लर प्रश्न निकल गए। कॉमन रूट्स की यही सब बात हम पिछले दिन कर चुके थे, और आज जो है थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा याद रखिएगा, हम खाली जेई का क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं, जेई के प्रीवियस ईयर बहुत सारे लोग जेई के पीवाईक्यू को ही करने लग जाते हैं। जेई के पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो आने की खतरा होती है ना, तो ये सब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको अब मतलब वार्म अप हो गए होंगे, ये बेहतरीन क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन से, हम आपको टाइम देते हैं कि आप बनाइए, थोड़ी देर हम इंतजार भी करेंगे और फिर बातें करेंगे, है ना। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, रिकॉर्डिंग ऑन है,
दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, नहीं सर, अच्छा यहाँ बताएं देख नहीं रहे। जूम वाला नहीं, वो स्पेशल रिकॉर्डिंग होता है। ठीक है सर। यस, इस क्वेश्चन को आप बनाने का कोशिश कीजिए, हम इंतजार करते हैं, हम वेट करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ठीक है सर। हैज एग्जैक्टली टू रूट इनफाइनाइट। अब जरूरी नहीं कि कॉमन रूट पे ही, कोई भी क्वेश्चन कभी भी। सर आखिरी में इनफाइनाइट लिखा है, उसका मतलब क्या है सर? टू रूट इनफाइनाइट, दोनों को दोनों रूट इनफाइनाइट है। याद कीजिए, ये तो गजब हो जाता था, दोनों का दोनों रूट इनफाइनाइट होता था तो। हाँ ये ट्राई कर। यस, कंडीशन हम बता चुके हैं। हाँ सर बना लें। किसी भी क्वाड्रेटिक का दोनों रूट इनफाइनाइट होता था, इसका मतलब पता है ना आपको? a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 यस सर। और c नॉट इक्वल टू 0 होता था। यस, तो बड़ा आसान हो गया सर। इसका मतलब पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दें, हम बोले हाँ। और सर इसका मतलब दूसरी बात आप कहना चाहते हो पी स्क्वायर माइनस का 3p प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दें, हम बोले हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा हाँ। और तीसरी बात भी करना होगा सर, हम बोले बिल्कुल करना होगा, पी स्क्वायर माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि तीनों का तीनों अगर हो गया तो ये तो आइडेंटिटी बन जाएंगे। अब यहां से आपको समझ में आ गया p इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा, और ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है p इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 तो नहीं होगा, है ना? तो ठीक है भाई, दोनों बातों को ध्यान में रखते हैं। तो अब यहां से सर हम लोग अगर निकाल ले तो यहां से फैक्टराइजेशन पॉसिबल है ना, है ना? तो यानी कि हमारे को यहां से निकल जाएगा p इज इक्वल टू 1 और p इज इक्वल टू 2, तो p इज इक्वल टू 1 निकल गया और p इज इक्वल टू 2 निकल गया। यस सर। तो कहता है कि फॉर p के किस वैल्यू के लिए, है ना? तो अब जरा अगर कॉमन की बात की जाए तो यहां से देख लीजिए, यहां से 1 आया, प्लस माइनस 1 आया, और ये कहता है प्लस माइनस 1 नहीं है, और यहां से 1 आया तो 1 तो भाई सोचना ही नहीं, है ना? और यहां से 2 आया, खाली 2 आया, लेकिन फिर 2 रखने पे देखिएगा, p इज इक्वल टू 2 रखने से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 नहीं हो रहा है, और मस्ट बी, है ना, मस्ट बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स बिकम 0, ये दोनों तो पक्का 0 होना पड़ेगा है। हाँ 1 पे हो रहा था, लेकिन 1 पे हो रहा था तो 1 पे ये भी 0 हो रहा था, तो ये हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं भाई हम तो नहीं होने देंगे 0। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हुआ कोई भी नहीं, है ना, फॉर नो वैल्यू ऑफ p का एक भी वैल्यू नहीं निकल पाया, समझ रहे हैं? आंसर में हम लोग एक भी नहीं बोल सकते हैं। इट हैज एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट, ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट में, यहीं पे बच्चों को अटका देता है। फॉर नो वैल्यू ऑफ p इट हैज बच्चों बोथ रूट इनफाइनाइट, ऐसा कोई वैल्यू नहीं है p का जो दोनों रूट को इनफाइनाइट बना दे। अब बात समझे कि कैसे किसको छांटे, किसको पकड़े, किसको रोके, बड़े आसान से याद रखिएगा। शानदार में ये छोटी छोटी बात बच्चे को, यहां से 1 माइनस 1 निकला, यहां से भी निकल जाता अगर ये नहीं रहता तब, लेकिन ये भी तो बोला, इसकी बातों को भी तो सुनना पड़े। ठीक है, अगले पे चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए, नोट करते चलिएगा, सभी चीजों को सॉल्व करने का कोशिश भी करते चलिए। वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3a इक्वल टू 0 इज डबल ऑफ, ओहो क्या बात है, डबल ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इतना 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 एंड इतना। कॉमन रूट्स पे है लेकिन डबल कर दिया है। यस, तो कॉमन रूट की जो बेसिक थीम था जिसपे कॉमन रूट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे, तो बेसिकली दोनों में अल्फा पुट करके दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का काम करते थे, वही करते। लेकिन पहले कुछ एज्यूम वाले काम को हम लोग निपटा लेते हैं। हम जस्ट आपको ये कह देते हैं कि बाबू अपने को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3a इक्वल टू 0 अगर कोई क्वाड्रेटिक है, और दूसरा बात अपने को क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस a इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक का
डबल है। अगर एक रूट इसका अल्फा है तो इसका हो जाएगा 2 अल्फा, और एक रूट अगर बीटा है तो दूसरा रूट गामा। यानी कि कॉमन रूट के ही कॉन्सेप्ट पे है, लेकिन डबल कर दिया, सिंपल नहीं है। इसीलिए हर प्रकार के सैंपल को दिखाने आवश्यकता है। कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन ये अल्फा तो दूसरा बड़ा 2 अल्फा। ओके, अब 2 अल्फा जैसे ही हो गया तो हम लोग 2 अल्फा पुट कर लेते हैं, क्योंकि यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो गलती हो की संभावना होगी, क्योंकि अल्फा नहीं है 2 अल्फा हो गया, इक्वेशन बदलेगा। ये इक्वेशन बना, ये इक्वेशन बना तो बाबू इसको हम लोग लिख लेते हैं कैसे, 4 अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा प्लस का 3 इक्वल टू 0। यस, एक इक्वेशन ये मिला। और दूसरा इक्वेशन सिंपल अल्फा वाला, अल्फा स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का ए इक्वल टू 0। ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों को कॉमन रूट्स के केस में क्या करते थे बाबू, सॉल्व करते थे। सॉल्व करने के लिए नीचे वाले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके घटा दें, आई थिंक सॉल्व हो जाएगा, है ना। एक तरीका ये। दूसरा तरीका बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, तो हमको लगता है कि 4 से मल्टीप्लाई करके घटाने में ज्यादा बढ़िया काम होगा। 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 4a इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन। दोनों को बाबू यहीं पे घटा देते हैं लगे हाथ, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये इससे कट भाई कट। अब जैसे ही दोनों का दोनों कट कट गया तो ये हो गया हमारा क्या चीज, 2 अल्फा, और ये हो गया माइनस का a इज इक्वल टू 0। सही लिखे, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू a, तो अल्फा इज इक्वल टू a बाई 2। अल्फा इज इक्वल टू a बाई 2, और क्या बोला, 1 रूट इज द डबल ऑफ इतना, फाइंड a। ठीक है, अब अल्फा और a के बीच में रिलेशन मिला, लेकिन हमें a निकालना। ओके, अब a निकालना था, तो अब क्या कर लेते हैं बाबू, हम ध्यान से देखिएगा, यहां पे कर रहे हैं। अब क्या कर लेते हैं कि पहले इक्वेशन में अल्फा के जगह पे पुट कर देते हैं a बाई 2, या दूसरे में किसी में भी जिसमें आपको दिल करे, पहले या दूसरे किसी में। तो पुट अल्फा इज इक्वल टू a बाई 2 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो यहां से a निकल जाएगा, क्या है ना, आसान। 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3a इक्वल टू 0, और अल्फा की जगह पे a बाई 2 रखने, अल्फा की जगह पे बेसिकली a बाई 2 रखने हैं। रुक जाइए, लैपटॉप का बैटरी लो है, नहीं तो कट जाएंगे। जल्दी से अल्फा की जगह पे a बाई 2 पुट करके हमें बता दीजिए, है ना, कि आपका जो इक्वेशन आया, अल्फा का वैल्यू आया वो कितना आया। आया क्या बाबू, यस, अल्फा का वैल्यू आया तो कितना आया, अल्फा के जगह पे तो सर a पुट कर देना, a बाई 2। सर a का वैल्यू सर 0 और 2 आ रहा है सर, a का वैल्यू 0 और 2 आ रहा है, ठीक है, वैल्यू आ रहा है। तो दोनों में से दोनों रखिएगा, एक को काटिएगा या एक को आगे बढ़ाइएगा, ये सोच लीजिए, सोच लीजिए, आपको सोचना पड़ेगा। वापस से इक्वेशन में जाकर के रख करके बातों को चेक कर लेते हैं। चलिए, तो बहुत सही जवाब आपका कि सर a इज इक्वल टू, एक तो 0 आया, और दूसरा सर a इज इक्वल टू -2 आया। अब अगर आप a की जगह पे 0 रखिएगा, है ना, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, है ना। और अगर आप यहां पे भी रखिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। ओके बाबू, तो हम लोग इसी कारण के चलते a की जगह पे अगर 0 रखेंगे तो अल्फा 0 हो जाएगा बाबू, है ना, अल्फा 0 हो जाएगा ना हमारा, और अल्फा 0 नहीं करना है, डबल होना चाहिए। तो इसीलिए a के जगह पे 0 नहीं रख करके केवल -2 हमारा आंसर होगा। आई बात समझ में?
देख रहे हैं कॉमन रूट्स ही पूछे जाते हैं, कॉमन रूट्स इंपॉर्टेंट है, हर बार कॉमन रूट्स की बात उठ जाती है क्वेश्चन में। अगर आप पीवाईक्यू बनाओगे ना तो 50 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन तो कॉमन रूट्स के दिख जाएंगे क्वाड्रेटिक में। आइए जरा इसको समझिए, ये क्या कह रहा है, क्यूबिक है सर, 2 कॉमन रूट है और अनकॉमन है, मतलब क्वाड्रेटिक पढ़ाएं। यस, बच्चा लोग क्वाड्रेटिक पढ़ता है और क्वेश्चन वाला बच्चा लोगों से क्यूबिक का भी पूछ लेता है, बाई क्वाड्रेटिक का भी पूछ लेता है, 5 डिग्री के इक्वेशन का भी पूछ लेता है। ओके ना, चलिए देखिए 2 रूट कॉमन, have a common root, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अनकॉमन रूट। अनकॉमन रूट बताने हैं, ये इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यूब इक्वल टू 0 का 3 रूट होगा, अल्फा बीटा और गामा मान के चल लेते। और दूसरे वाले इक्वेशन का भी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0 का भी 3 रूट्स होगा, और 2 हालांकि कॉमन है तो अल्फा बीटा तो कर ही लेते हैं और एक को बदल लेते हैं गामा सिग्मा। ठीक है, तो हमें कह रहा है हैव 2 रूट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ अनकॉमन रूट। तो अनकॉमन रूट जो है वो हमारा ये निकल गया है ना, गामा और सिग्मा। तो गामा और सिग्मा से इक्वेशन एक बनाने हैं, ये होंगे ना गामा और सिग्मा, इससे एक इक्वेशन बनाने, ये कौन सा इक्वेशन बनेगा वो लिखने थे। ठीक है, तो सबसे पहले बाबू कॉमन रूट्स में हम क्या कर लेते हैं ना, दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट्स है तो दोनों इक्वेशन को क्या कर लेते हैं हम, सॉल्व कर लेते हैं, घटा देते हैं। सिंपल, घटाने से बहुत सारी काम बन जाएगी। देखिए क्या बात है सर, घटाते ही इससे ये कट गया और इससे ये कटा नहीं, इससे ये कट गया सर। ओवरऑल हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट गया तो एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू माइनस आर इक्वल टू 0। ओके और नॉट ओके बाबू? अब ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक निकला, यस सर, समझिएगा, ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक निकला जिसके रूट्स के बारे में आप बोल सकते हो कि इसका रूट्स क्या होगा, कॉमन वाला कि अनकॉमन वाला। तो सर दोनों को सॉल्व करके लाए हो तो ये तो कॉमन वाला ही निकला है, एक रूट अल्फा होगा तो दूसरा रूट बीटा, है ना। तो इस वाले में अगर हम अल्फा प्लस बीटा लगा दें तो वो तो बाबू 0 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा लगा दें तो वो तो आपका क्यू माइनस आर हो गया। एग्री और नॉट एग्री बताइए, संभव? यस सर। तो हमें अल्फा बीटा से मतलब नहीं, हमें गामा और सिग्मा से मतलब। यस, तो इतनी बात जब समझ में आ गई तो पहले इक्वेशन से हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू जानते हैं, और वह क्या होगा -2। यस सर, और अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 0 रख देंगे। देखिए गामा निकल गया -2। यस, इसी की तलाश में थे हम कि भाई गामा निकल जाए और सिग्मा भी निकल जाए। और सिग्मा निकालने के लिए भैया फ्रॉम इक्वेशन 2 से अल्फा प्लस बीटा प्लस सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा -1, और इसके जगह पे 0 रख देंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू -1, तो सिग्मा इज इक्वल टू -1 मिला। इसी दोनों की तलाश में भटक रहे थे हम, है ना, और यही दो निकल गया। तो अब इक्वेशन नहीं निकल जाएगा, यही अनकॉमन है, समझे। तो कई बार फॉर्मूला नहीं काम करता है, काम करता है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक आइडिया। तो अनकॉमन रूट्स जैसे ही निकल गए तो सर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, जो इक्वेशन हमें निकालने हैं वो इक्वेशन हमारे को होनी चाहिए, है ना, इन दोनों के सम और प्रोडक्ट से। तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस -2 माइनस -1 एक्स प्लस, है ना, दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0। आ गया बाबू ये आंसर, समझे? बहुत आसान निकला। यस सर। यस, बहुत ही बढ़िया आसान, लेकिन हम
बच्चा लोगों को यही शिकायत रहता है, सर क्वाड्रेटिक पढ़ाते पढ़ाते क्यूबिक की कॉमन अनकॉमन पे बात करने लग जाता है। कुछ भी कर सकता है जेई वाला, यही तो उसकी खासियत है। वो वो आपको नहीं देखेगा कि ये बच्चा है, थोड़ा रहम करें, थोड़ा दया दिखाए ना, है ना। बच्चे उसको पता है कि भाई बच्चा अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो निकल जाएगा। अब देखिए कोई भी क्वेश्चन में हैप्पी भयंकर तगड़ा कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट को जोर जोर के तोड़ तोड़ के बच्चों हम लोग बनाते हैं। यस, फाइंड द कंडीशन दैट ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर एंड a डैश x स्क्वायर प्लस 2h डैश xy प्लस b डैश y स्क्वायर में कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर यानी कि कंडीशन निकालना। पहली बात, ये इक्वेशन ना क्वाड्रेटिक नहीं है, ध्यान से देख लीजिए, यह आपका होमोजीनियस इक्वेशन है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में आपने देखा था, यह आपका होमोजीनियस इक्वेशन है। Yes, sir. इन दोनों इक्वेशन की खासियत होमोजीनियस इक्वेशन सर पहले, है ना। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, याद है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है सर। यस, ये बात बच्चा लोग भूलना नहीं चाहिए होता है, ठीक है सर। और अपने को कंडीशन निकालने, है ना, कंडीशन निकालने तो कॉमन फैक्टर सोचिए कैसे निकालें। कॉमन रूट की क्वेश्चन है, कुछ वक्त देते हैं, बनाइए जरूर। जीरो हो जाएगा ना तो? कॉमन फैक्टर जीरो होगा क्या? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। फैक्टर बताना है, x माइनस सम कांस्टेंट, y प्लस माइनस सम कांस्टेंट, जिससे कट जाए दोनों का दोनों। बता दो। देखिए ना, पहले आपको कॉमन फैक्टर हम समझाते हैं। ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन के परिवार का क्वेश्चन है। अगर हम मान के चल लेते हैं हमारे को ये ए स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 करके एक इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन a डैश एक्स स्क्वायर प्लस का 2h डैश xy प्लस का b डैश y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर पता है क्या होगा? ओरिजिन से गुजर रहा है ना सर, ओरिजिन से अगर गुजर रहा है तो दोनों का कॉमन फैक्टर पक्का y माइनस एम एक्स होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स, कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से गुजरता है ना बाबू, तो उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स होता है, आया ना। तो इस एम एक्स को इधर बुला लेते हैं। Yes, तो इसका एक कॉमन फैक्टर तो पक्का पता है, लेकिन m नहीं पता है ना। तो m निकालने की साजिश करते हैं। क्या कॉमन है? कॉमन फैक्टर हमारा निकल गया, कॉमन फैक्टर y माइनस एम एक्स, एक कॉमन फैक्टर निकल गया बड़े यार। अच्छा सर, यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स है सर। हम बोले हाँ, कॉमन फैक्टर का मतलब तो यही ना, y इज इक्वल टू एम एक्स। तो सर जहां जहां y है वहां वहां m रख दें। बोले वाह, बहुत बढ़िया बात, आइए रखते हैं। अगर कॉमन फैक्टर का मतलब यही है ना, ये फैक्टर थ्योरम और स्ट्रेट लाइन को मिला करके सवाल बना, और यहां तक कि क्वाड्रेटिक का कॉमन रूट्स भी आ गया। दिखाते हैं कैसे। पहले ये इक्वेशन ax स्क्वायर आपके आंखों के सामने प्लस 2hxy प्लस का बाबू, अच्छा y की जगह पे mx रखना है, ओके। तो 2h m x स्क्वायर प्लस का, है ना, m स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बना एक इक्वेशन, क्योंकि कॉमन फैक्टर है। और यहां से भी बना हमारा 2h डैश m x स्क्वायर प्लस m, यहाँ पे b है ना बाबू, b छूट गया, प्लस b डैश, यस b डैश m स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मजा तब आएगा ना कि एक्स स्क्वायर तो सर दोनों में है, कॉमन ले लो। यस, तो आपको आज बड़ा ही गजब चीजों का दर्शन हो गया। कॉमन ले लिए 2hm प्लस bm स्क्वायर। ओ माई गॉड सर, m का क्वाड्रेटिक। हाँ,
आपको एम ही तो निकालना था, जैसे एम निकल जाएगा डाल दीजिएगा कौन फैक्टर निकल गया। और दूसरा ए डैश प्लस 2HM डैश प्लस, है ना, 2H डैश M प्लस B डैश M स्क्वायर इक्वल टू 0। और इन दोनों का कॉमन रूट एक ही है। कौन है वो कॉमन रूट? बताइए। M है, कॉमन रूट M है ना बाबू, क्योंकि M का दोनों में डाला गया। यस सर। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले मेथड का यूज कर लेते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है, कटने की संभावना नहीं है। तो यहां से जो M का वैल्यू आएगा वो कंडीशन कहलाएगा। समझे क्या? कर लीजिएगा ये वाला डिटर्मिनांट, और यहां माइनस किए हैं, यहां 1 किए हैं। ओके, ये तो हो ही जाएगा। तो ये प्यारा सा जो आप काम कीजिएगा और M में जो रिलेशन आएगा वही कहलाएगा आपका कंडीशन, है ना, वही कहलाएगा आपका प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा कंडीशन। ओके बाबू, ऑलराइट, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। ये कर लीजिएगा, हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस हम हमको दिखलाने थे कॉमन रूट्स, और कुछ और भी क्वेश्चंस हम आपको देंगे, है ना, उसको जरूर भी बना लीजिएगा, क्योंकि अगर उन सब क्वेश्चन को रखे तो बड़ा हो जाएगा लेक्चर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यस वही सर जो स्ट्रेट लाइन में दर्शन कराए थे। हाँ, स्ट्रेट लाइन में दर्शन कराए थे, कोनिक में दर्शन कराए थे, वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। 2 वेरिएबल एक्स भी था, वाई भी था बच्चों। तो उसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि उसमें एक्स भी होता है और वाई भी होता है, और एक्स का भी पावर 2 होगा और वाई का भी पावर 2 होगा। कैसा दिखेगा सर उसका स्टैंडर्ड रूप? यस, जो बार बार यूज आते हो रहा है, नॉन होमोजीनियस फॉर्म, है ना, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy। सर ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है ना, याद आया, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। ये कहाँ था आप बताओ, कहाँ नहीं था? पूरा कोनिक सर इसी पे नाचे थे। यस पूरा कोनिक। दिस इज बच्चों इक्वल टू 0 कर देंगे तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो अब आपको मजा समझ में आ रहा है कि क्यों कोऑर्डिनेट पहले पढ़ लिए तो इधर पढ़ने का एक अलग फ्लेवर है ना। अलजेब्रा पढ़ लेंगे तो ज्योमेट्री का पढ़ने का अलग फ्लेवर है, ज्योमेट्री पढ़ लेंगे तो अलजेब्रा का, कोई भी पढ़ोगे ना मजा ही आएगा, है ना। लेकिन एक तो है जो एक तो पढ़ने के बाद मजा आएगा। तो एक्स स्क्वायर पहले हमारा ये इक्वेशन हो जाए। तो आपको बेसिकली हमने आपको क्या बताया था कि बच्चों इसमें दो लाइन का इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके बनता है। या कैसे बनता है, इसका जन्म कैसे हुआ था? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस टी एंड y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस टी को मल्टीप्लाई करके ऐसा निर्माण होता है, नॉन होमोजीनियस फॉर्म, जो कि ओरिजिन से पास आउट नहीं करता, है ना। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था, याद आया ऐसा। तो ये लाइन का इक्वेशन ऐसा होगा ना, a1x प्लस b1y प्लस c1, और इसका इक्वेशन हो जाएगा कुछ, है ना, a2x प्लस b2y प्लस c2, दोनों को मल्टीप्लाई करके तब इसका निर्माण हुआ था। यस, तो इसको जरा सॉल्व करेंगे, रिजॉल्विंग, इसके बारे में आप जानते हैं। आज फिर से रिजॉल्व कर रहे हैं किसको? f ऑफ x, y। ये फंक्शन ऑफ x, y लिखने का तरीका होता है, जिसमें कि दोनों होता है, x भी होता है y भी होता है, इंटू 2 लीनियर फैक्टर, इंटू 2 लीनियर फैक्टर, लीनियर इक्वेशन वाला। ओके, तो हमारे को जो इसमें 2 लीनियर फैक्टर है, तो हमको क्या सॉल्व करना है? अगर डेल्टा इक्वल टू 0 होता है तब, याद है, तभी ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है ना। कैन वी रिजॉल्व, ये भी लिख देते हैं, कैन वी रिजॉल्व in 2 linear factor if बच्चों डेल्टा इक्वल टू 0, और डेल्टा याद है ABC GG FF HH, बोले तो नहीं, है ना, ऐसे ऐसे कर देते हैं। अच्छा,
और उसी डेल्टा को सॉल्व करके एक चीज और आता है जो हम आपको हमेशा बोलते हैं, याद रखना। डेल्टा इज इक्वल टू होता है ए बी सी प्लस का 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस का 2BG² माइनस का CH²। उसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके आता है ये चीज, याद बच्चा लोग रखता है। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, डिटर्मिनेंट से भी काम चल जाता है। लेकिन हम बता रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हमें याद है, हमें पता है, तो बच्चों हमारा बताना काम है। इसको अगर आप याद रख लिए तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, डिटर्मिनेंट तो जरूर याद रखना, क्योंकि उसी से इसका निर्माण हुआ। अगर आपको कोई फॉर्मूला नहीं याद होता है ना तो उसका ओरिजिन देख लीजिए, वो बना कैसे था, वो आया कैसे था, वो प्रूफ कैसे होता है, उसको समझ के रखिए। ओके है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम हालांकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बातों पे रख रहे हैं, हम स्ट्रेट लाइन पे नहीं जा रहे हैं, हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे नहीं जा रहे हैं, हम कोनिक सेक्शन पे नहीं जा रहे हैं, हमको यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थीम को पकड़ के चलते। तो इसी इक्वेशन को हम लोग 0 के बराबर कर देते हैं, और इसमें हम ना आज y का वो देखते हैं, बाबू y वेरिएबल देखते हैं। तो by² पहली बात सर लिख लो, और उसके बाद फिर y के बगल में देख लीजिए क्या है, तो सर 2 है, h है, x है, और प्लस का 2 है और f है, इनटू का y। ओके, प्लस का सर y², y। उसके बाद हम लोगों को क्या, कांस्टेंट टर्म वाला, तो कांस्टेंट टर्म वाला ax² प्लस का सर 2gx प्लस का सर c इक्वल टू 0। यस, क्या आपको y का क्वाड्रेटिक दिख रहा है? अगर y का क्वाड्रेटिक दिख रहा है मतलब लिखने का आज ऐसे लिख दिए, x के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो आज ऐसे लिखने की एक ये फायदा हुई कि सर यहां से आप y इज इक्वल टू बता सकते। हाँ, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं। माइनस बी प्लस माइनस सर अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, और b तो यही खूंखार सा है सर, लिखते हैं यस, b² माइनस 4a और c। राइट है, सहमत है? हर एक पॉइंट, हर एक लाइन, हर एक स्टेप, हर एक बात से छुप के है मेरे से, बट थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाई पूरे के डिनोमिनेटर में 2a लिखते हैं ना, तो यहां पे हमको लिखना होगा 2b। यस, देख सकते हैं आप, हम अगर थोड़ा सा हट जाएं तो यहां पे आ गया 2b। दिस मेथड है ना, इस मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 वेरिएबल को रिजॉल्व किए जा सकते हैं। समझ रहे हैं? जो कि कोई बड़ी बात नहीं हुई है, सिंपल फॉर्मूला लगा दिए, y का क्वाड्रेटिक देख लिए। हाँ, इसमें दो छोटी छोटी बातों पे बच्चों को ध्यान बना के रखना पड़ सकता है कि सर डेल्टा इक्वल टू 0 पहली बात ध्यान बना के रख लीजिए, और डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, तो सर ये होता है रेडीमेड, और वैसे तो डिटर्मिनेंट वाला होता है। ओके ना, और उसके बाद फिर इसको क्वाड्रेटिक देख करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा ली, वही x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। यस, नोट कर लीजिए, अच्छे से डिस्कस करेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित एक दो क्वेश्चन, और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म। नोट कर लीजिए प्लीज। हो गया तुम। यस, मिलना पड़ेगा फिर से नए लिंक पे। एक बार अंश को कांटेक्ट कर लीजिएगा, जब तक हम लिंक के बीच में जो 2 मिनट का टाइम मिलता है उसमें। और इसी के आधार पे हम क्वेश्चन बताते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन तो एक अलग अप्रोच ही दे देगा, मजा आ जाएगा। अभी उस पर भी चर्चा हमारी आज होगी। आज हम सोच लिए कि इसको खत्म कर, देखिए 40 मिनट में अपना बहुत काम हो गया, 40 से 30 मिनट और में पूरा काम निपटा लेंगे हम लोग। अभी हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल की बेसिक कॉन्सेप्ट बताएं कि कैसे इसको डील करते हैं। अगर ये डीलिंग हमारा हो जाए तब हम लोग चलते हैं प्यारे से क्वेश्चन से।
है ना, प्यारा सा क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट आते हैं, जो आपको डीपीपी सीट में दे देते हैं, डायरेक्ट आते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है बाबू, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को बदल दिया जाए, है ना, अल्फा बीटा रूट्स है और उसका रूट दे दे अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, तो इक्वेशन क्या बनेंगे, बेसिकली इस पे बात करनी। ओके, तो पहली बात हम आपको बता दें कि इस सेगमेंट का यूज हम लोग करते हैं एक नए इक्वेशन, एक पुराने इक्वेशन देता है और एक नए इक्वेशन के फॉर्मेशन के लिए, एक नए इक्वेशन के बनाने के लिए, और उसको बनाने के लिए हम उसका रूट्स नहीं निकालते, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, बदल लेते हैं, जिस अकॉर्डिंग वो देता है ना तो बदल लेते हैं। तो आइए हम आपको ये बदलाव सिखाते हैं। बात आपको आ रही है समझ में? बात क्या हम कह रहे हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अपने को दे रखा है और इसका रूट्स बोल देगा कि भाई अल्फा और बीटा है, तो अब हमें इक्वेशन नहीं पता है, जनरल इक्वेशन है, हमें इसके रूट्स नहीं पते हैं, हाँ? ऐसे रूट्स हैं जो निकाल नहीं सकते हैं, और फिर भी बोल दिया भैया एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कीजिए जिसका रूट अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 है। तो बिना रूट्स निकाले, बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाने, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का मदद से रूट निकाल लेंगे। आइए सिखाते हैं कि कैसे निकालते हैं, है ना। तो इस सेक्शन की इंपॉर्टेंस आपको आ रही समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है अंत सवालों में। तो आइए हम आपको सबसे पहले इसकी जो बेसिक और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हमारे को क्वाड्रेटिक मिल गए। तो इसका अगर एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन आप पहले से भी जान चुके हो, ठीक है। अगर एक रूट ये है अल्फा बीटा, तो एक ऐसा क्वाड्रेटिक बनाइए जिसका रूट 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा हो। ओके, तो इसको पूरे टेबल से बना लेते हैं हम लोग। समझिए रूट्स क्या क्या बदलाव होंगे, वो बदलाव बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। रूट्स मान के चल लेते हैं अल्फा बीटा और अल्फा बीटा। तो कहता है कि भाई अगर क्वाड्रेटिक का नया रूट ना बदल दीजिएगा, नया रूट हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, न्यू रूट, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, यस। तो अगर रूट अल्फा बीटा है बाबू और नया रूट दे दिया 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा इस क्वाड्रेटिक का, तो आपको सिंपल कुछ चेंजेस करने हैं। सीखिएगा, अगर ये सीख गए तो अच्छी बात है, सीखने वाली चीज है। तो आपको चेंजेस करने, क्या चेंजेस करने हैं, ये 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा को आपको y एज्यूम कर लेना, यानी y इज इक्वल टू 1 अपॉन x एज्यूम कर लेना। समझ रहे हैं? 1 अपॉन x है ना ये बेसिकली, तो इसको आप y एज्यूम कर लेना। सर अगर अल्फा प्लस 2 दे तो यह क्या है, यह x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 को आप बेसिकली y एज्यूम कर लेना। वही हमने करा है, y एज्यूम कर लिए सर, ठीक है। इसके बाद बताइए, और इसके बाद y एज्यूम करके बाबू यहां से निकाल लेना x निकल जाएगा, तो हाँ सर x इक्वल टू हो जाएगा 1/y। तो यही चेंजेस इक्वेशन जो है आपका ओल्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो न्यू इक्वेशन लिखने के लिए आप x की जगह पे ये डाल, न्यू इक्वेशन लिखने के लिए आपको x की जगह पे क्या डाल देना है, 1 अपॉन y। तो ये हो गया आपका, है ना, a 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस का बाबू b 1 अपॉन y प्लस c इक्वल टू 0। और फिर इसको आप सिंप्लीफाई करके रिप्लेस कर दो x से। सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास मिलेंगे cy स्क्वायर प्लस का by प्लस a इक्वल टू 0। आई बात समझ में? और इक्वेशन x में था, हमारा y में निकला है, तो हम x में अगेन ले आएंगे, है ना। x में अगेन लाने के लिए यहीं तक समझ जाइए, यहीं तक आपका काम बन चुका है। इसके बाद की बात बताते हैं, वो बस सिंपल चेंजेस, है ना। इक्वेशन का वेरिएबल बदल दीजिए x। आई बात समझ में बाबू की नहीं आई? बन गया, नहीं आया समझ में? करना क्या है, चेंजेस करने। अब एक हम आपको देते हैं, है ना,
एक हम आपको देते हैं और आप हमें इक्वेशन बताइए, नया इक्वेशन क्या बनेगा। ओल्ड रूट आपका वही अल्फा बीटा है और न्यू रूट हम आपको देते हैं, तो क्या चेंजेस कीजिएगा, और चेंजेस होने के बाद इक्वेशन फाइनली ये बना। चलिए एक प्यारा सा हम आपको देते हैं, ओल्ड में वही भर रहे हैं बाबू अल्फा बीटा, और नया है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। क्वेश्चन रहेगा कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा बीटा है तो एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए जिसका रूट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। बताइए चेंजेस क्या कीजिएगा। समझ में आ रही है मेरी छोटी सी बात? yes, yes. बहुत क्वेश्चन बनाने में बहुत मदद मिलेगा। तो y बस x स्क्वायर है। बिल्कुल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और उसके बाद बोले थे यहां से x निकाल लेना है, तो x इज इक्वल टू बाबू अंडर रूट y, और सर क्वाड्रेटिक में ये डाल देना है, तो ये हो गया हमारा a अंडर रूट y का स्क्वायर प्लस b अंडर रूट y प्लस c इक्वल टू 0। बन गया सर। अब इसी y वेरिएबल को x में बदल दो सर, तो योर इक्वेशन इज ax प्लस, है ना, b अंडर रूट y x प्लस c इक्वल टू 0। यस, दिस इज योर न्यू इक्वेशन, दिस इज योर न्यू रिक्वायर्ड इक्वेशन। और बच्चा बाकी तरफ तरफ के मर जाता है वैल्यू निकालने में, इक्वेशन सॉल्विंग में नहीं करना है। सिंपल चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब चेंजेस करने हैं, बदल देने हैं, ट्रांसफॉर्म कर देने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाबू ये क्वाड्रेटिक, देखिए इसका रूट जब अंडर रूट ये रहे तो ये क्वाड्रेटिक है ना। आपको क्वेश्चन में दिखाते हैं, है ना, अंडर रूट। यस यस यस, आपने ये चेंजेस करा। ओके, अब आपको दो बात में समझ में आ गया कि क्या क्या होने वाला है। चेंजेस में y मान लेना है, y मानने के बाद x निकालना है और x ओल्ड वाले में डाल देना है, नया तैयार है। ओके, अब आइए ना इस पे एक प्यारा सा क्वेश्चन दिखा देते, ये पॉपुलर क्वेश्चन आप पक्का देखे होंगे जेई के सीट में, किसी ना किसी यहाँ वहां कहीं ना कहीं पक्का देखे होंगे। अल्फा बीटा रूट से तो एक नया इक्वेशन बनाइए जिसका रूट अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 और गामा प्लस 2। तो आपको सिंपल चेंजेस क्या करने हैं सर? हमको चेंजेस करने हैं, x प्लस 2 है हर बार, x प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा प्लस 2, तो इसको सर मान लेते हैं y। यस, और इसके बाद सर आपने बोला कि यहां से x निकाल लेना, निकल गया सर y माइनस 2, और ओल्ड वाले इक्वेशन में डाल देना। ओल्ड वाला इक्वेशन है ना, इसमें देखो भाई डाल रहे हैं वैभव, क्यूब हो गया यहाँ पे, देखो कितना बेहतरीन अप्रोच है। और फिर y माइनस 2 हो गया, है ना, का एक्स स्क्वायर, फिर c y माइनस 2 हो गया प्लस का d इज इक्वल टू 0 हो गया, राइट है। और उसके बाद सर चेंजेस, हम बोले हाँ ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है। आ गया, ये एक ऐसा इक्वेशन है बाबू जिसका रूट अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 और गामा प्लस 2 होगा। एग्री? डन। काफी आसान लग रहा है। हाँ, न इक्वेशन सॉल्व करने का झंझट, न अल्फा बीटा गामा निकालने का झंझट, सिंपल बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, और ये आपका आंसर आ गया, काम खत्म। हाँ, ये हो सकता है ये आंसर ना थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिक्कत ना होगा तो कर लीजिएगा। और बेहतरीन बेहतरीन बात, जेई लेवल की बात, ये लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन की बात। क्या आपको लाइन डिस्टर्ब कर रहा है क्या यहाँ पे ग्रीन कलर का? अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो फिर से दिखा देते हैं हम। नहीं कर रहा। यस, अब आ गए फिर से। जरा आप एक बार देखिए और बताइए हमें कि अल्फा बीटा रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक के, है ना। तो न्यू रूट ये होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कीजिए कैसा होगा इस नए रूट का क्वाड्रेटिक। और अल्फा बीटा क्या है? तो इस क्वाड्रेटिक का रूट।
मतलब ट्रांसफॉर्मेशन सर। हाँ, क्या करें, x माइनस वन, ये वाला देखिए, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन को आप सर मान लो y। ओके, मान लिया। फिर सर आपको हम बोले थे यहां से x निकालने के लिए, ठीक है, निकाल लो सर। x निकालने में सर रत्ती भर का मेहनत लगना है, बोले हाँ, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में वक्त लगेंगे। तो ये हो गया वाई एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वन। क्या निकालने हैं सर, अपने को x निकालने हैं ना, x निकालने हैं तो x वाले पार्टी को एक तरफ कर लेते हैं। वाई एक्स माइनस का x इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस वन माइनस वाई, और यहां से फिर x कॉमन, y माइनस वन इज इक्वल टू, बाबू दिखा क्या आया ना, माइनस माइनस वाई। तो x इक्वल टू यहां से हमारे को निकल गए हैं सर माइनस वन माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन। माइनस कॉमन लेकर के अच्छा बना के लिखते हैं, बोले लिख दो। लो भाई, अच्छा बना दिए, खूबसूरत बना दी x। तो सर इस इक्वेशन में डाल दें, हम बोले हाँ, x बराबर आपको इतना निकला है ना, आप इक्वेशन में डाल दो। यस, इसमें ओके सर, बड़े ही बारीकी से डालेंगे। y प्लस वन माइनस, यही है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बड़ा ही बेहतरीन अप्रोच इज इंपॉर्टेंट। बुक में लिखा हुआ बात नहीं फील किए जा सकते हैं, बताने वाला चाहिए। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्या ये होगा? नहीं सर, ये तो होगा ही नहीं, में बदलाव करने पड़ेंगे। x प्लस वन, वन माइनस एक्स का पावर टू प्लस सेवन, एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। यस, ये हमारा इक्वेशन खूबसूरती भरा। तो इस इक्वेशन में नहीं, जरूरत पड़ेगा एमसीक्यू में तो कीजिएगा, अभी नहीं कीजिए। देख लीजिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में क्या अंतर है बाबू? है सर अंतर। ये पहला वाला इक्वेशन का सर ना, पहला वाला इक्वेशन का सर अपने को दे रखा है क्या चीज? पहला वाला इक्वेशन का है ना रूट अल्फा बीटा, और दूसरा वाला इक्वेशन का रूट सर ये है अल्फा माइनस वन अपॉन अल्फा प्लस वन। चेंजेस किए, फिर किए भी नहीं, डाल दिए वापस से। अगर इसको फील करोगे ना तो यहां से तो x मान करके इसको y में बदले, और बदलने के बाद फिर y वाले को x में हिट कन्वर्ट कर दिए, ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत बेहतरीन बात है, याद रहेगा आपको, ठीक है? मजा आया? यस, यही है वो। आइए तो आगे बढ़े, अगले मुद्दों पे अगर हम चलें तो आगे हम आपको लाते हैं। चलो ओके, बस बच्चों अगला मुद्दा इतना भी समाप्त हो गया है।